एपिसोड 5 की शुरुआत होती है मेगुमी से, जो कि शैडोज में मूव करते करते हाकारी की फाइट क्लब की सिक्योरिटी को एम्बुश करते दिखाई देता है ताकि वो फाइट क्लब के अंदर घुस सके। प्लान को आगे बढ़ाने के लिए पैंडा भी उसकी मदद करते दिखाई देता है, जो कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने क्यूट हरकतें करता है। जो ही वो उसके पास आते हैं, पैंडा उन्हें पलक झपकने से पहले मार गिराता है और मेगुमी को लेकर मॉनिटर रूम की ओर बढ़ता है ताकि वो दोनों यूजी को बचा सके, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यूजी ज्यादा देर हाकारी के सामने नहीं टिक पाएगा सिंस ही इज टू इनोसेंट टू लाई। अब वो रास्ते में किरारा को गुजरते देखते हैं। पैंडा उसे देखकर एकदम सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये हाकारी के साथ क्यों नहीं है, यानी लाजमी कुछ गड़बड़ है। इतने में ही किरारा भी पैंडा और मेगुमी को देख लेती है। उसकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वो मेगुमी को गैराज वाली सीसीटीवी फुटेज से फौरन पहचान लेती है। वो सोचती है कि अगर पैंडा इसे अंदर तक ले आया है, इट मीन्स कि ये सब लाजमी जुजुत्सु हाई वालों की तरफ से किसी एजेंडा के साथ यहाँ आए हैं। साथ ही उसे याद आती है कि बाप रे, पिंक बालों वाला लड़का भी इन्हीं लोगों के साथ आया था, यानी यूजी भी जुजुत्सु वालों की तरफ से है। वो फौरन से हाकारी को फोन करती है टू मेक हिम अवेयर अबाउट यूजी बीइंग एन इम्पोस्टर। उसकी यही कॉल पिछली एपिसोड में कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है कि किरारा को कैसे शक पड़ा यूजी लोगों पर और उसने क्यों हाकारी को एपिसोड 5 के एंड में कॉल की और कैसे हाकारी उसकी कॉल के आते ही यूजी पर टूट पड़ा। नाउ मूविंग ऑन, मेगुमी किरारा को कॉल मिलाते देख उस पर हमला कर देता है। वो अपनी 10 शैडोज कर्स टेक्निक इस्तेमाल करता है, अपने शिकिगामी डीमन डॉग को समन करता है, जो कि किरारा पर हमला करता है। जो ही वो डॉग किरारा के पास पहुंचता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स उसे पीछे की तरफ पुश करती है, जिससे वो जा मेगुमी के ऊपर गिरता है। इससे मेगुमी को रियलाइज होता है कि पैंडा ने उसे पहले ही बताया हुआ था किरारा की कर्स टेक्निक के बारे में, तो वो क्या पावर होल्ड करती है। साथ ही किरारा को भी याद आता है कि उसने पैंडा को पहले ही मार किया हुआ है अपनी कर्स्ड एनर्जी से, सो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो उसे दूर भागना शुरू कर देती है। पैंडा जो उसका पीछा करता है, वो उतना ही किरारा से दूर होता चला जाता है। मेगुमी एकदम से उसकी टेक्निक फिगर आउट करना शुरू कर देता है। उसे धीरे धीरे समझ लगती है कि किरारा ने अपने कर्स से उसे और उसके शिकिगामी डीमन डॉग को एक साथ ही मार किया हुआ है, लिहाजा वो इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने शिकिगामी किरारा के आगे समन करता है, जिसके साथ वो खुद भी किरारा के आगे पहुंच जाता है। अब मेगुमी किरारा को बताने की कोशिश करता है कि वो जुजुत्सु हाई के एल्डर्स के ऑर्डर पर नहीं आए, बल्कि उनको हाकारी की मदद चाहिए। मेगुमी उसकी अटेंशन में टोक्यो के करंट हालात आता है और उसे बताता है कि जुजुत्सु हाई टेररिज्म का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से सब जगह बैरियर्स कॉलोनीज पर छा रहे हैं और उन्हें बैटल ग्राउंड में तब्दील कर रहे हैं। ये सब सुनते किरारा मेगुमी को याद करवाती है कि हमला पहले उसने किया। मेगुमी फौरन से टॉपिक चेंज करके उनकी तरफ ले आता है कि आखिरकार उनका जुजुत्सु हाई वालों के साथ अड्डा क्या है। पैंडा मेगुमी को बताता है कि जुजुत्सु हाई के एल्डर्स पुराने ख्यालात के खूबसूरत बुड्ढे हैं, जिन्हें उनकी मरी हुई दोस्त नोबरा की कर्स टेक्निक जैसी टेक्निक्स अच्छी लगती हैं और समझ में भी आती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि टाइम के साथ साथ टेक्निक्स इवॉल्व हो रही हैं और ऐसी न्यू चीजें सामने आ रही हैं जो कि वो बूढ़े लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें खत्म करना चाहते हैं। अब किरारा इसकी मिसाल देती है हाकारी की कर्स टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन का हवाला देते हुए। उसकी कर्स टेक्निक और डोमेन दोनों ही एक जैकपॉट मशीन की तरह है, जो उसके शरीर में 4 मिनट और 11 सेकंड्स के लिए इनफिनिट कर्स एनर्जी बनाती है, जिससे वो इस समय के अंदर इमोर्टल बन जाता है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो मर नहीं सकता। और यही वजह है कि जुजुत्सु हाई के बुड्ढों को ये टेक्निक हजम नहीं हुई, बल्कि वो इसे थ्रेट समझने लगे, जिसकी वजह से हाकारी को स्कूल छोड़कर भागना पड़ा और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इलीगल फाइट क्लब और गैम्बलिंग शुरू करनी पड़ी। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कौन एक अच्छी लिविंग और ज्यादा पैसे नहीं बनाना चाहता। मेगुमी अब किरारा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो ये सब एक्सेप्ट करता है और हाकारी की मदद चाहता है, और वो ये भी बार बार बताता है कि वो उन बूढ़े कंजर्वेटिव्स की तरफ से नहीं आया। किरारा को फिर भी ये सब झूठ लगता है और वो मेगुमी से पूछती है कि उन लोगों के पास तो गोजो जैसा इंसान मौजूद है, जो कि उनका पिछवाड़ा तक धो देता है अगर कोई छोटा सा भी मसला हो जाए, तो अब उन्हें हाकारी की क्या जरूरत है। मेगुमी अफसोस के साथ उसे अपडेट करता है कि शिबुया इंसिडेंट में गोजो को सील कर दिया गया था, जिसकी वजह से बात इधर तक आ पहुंची है कि उन्हें हाकारी जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की जरूरत है। अब यहाँ किरारा ऐसी शक्ल बनाती है जिससे पैंडा और मेगुमी को ये बात कंफर्म हो जाती है कि किरारा उन्हें बिलीव नहीं करती, इसलिए वो लड़ाई दोबारा कंटिन्यू करते हैं ताकि किरारा को हरा सके और उसकी अटेंशन गेन कर सके, सिंस वो ही सिर्फ एक ऐसी है जिसकी बात हाकारी सुनेगा। दोस्तों, यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं सीन्स को छोड़कर किरारा की कर्स टेक्निक को आसान शब्दों में समझाने वाली हूँ। तो किरारा की कर्स टेक्निक का नाम लव रॉन्डेवू है और वो इस टेक्निक के द्वारा अपनी कर्स एनर्जी रिलीज तो करती है, मगर उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती, इसलिए वो रैंडम चीजों या लोगों को मार्क कर देती है अपनी एनर्जी से, यानी निशान लगा देती है अपनी कर्स एनर्जी का, जिसका असर बाद में दिखाई देता है। एक मर्तबा वो चीजों या लोगों को मार्क कर दे तो वो एक दूसरे को छू नहीं सकती, उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स एक दूसरे से दूर कर देती है, जैसे कि पैंडा और मॉनिटर रूम का दरवाजा। वो चीजों या लोगों को एक साथ भी मार्क कर सकती है, जैसे कि उसने अभी मेगुमी और उसके डॉग को एक साथ ही मार्क किया था, जिससे वो एक दूसरे को छू सकते हैं। लेकिन अगर अलग से मार्क किए हुए लोग एक दूसरे तक पहुंचना चाहें तो उन्हें सारी मार्क चीजों या लोगों से एक ऑर्डर या कह लो कि एक सीक्वेंस के साथ
साथ गुजरना होगा जो कि किरारा ने खुद डिसाइड किया हुआ होगा। मेगमी किरारा से फाइट करते समय खुद ही ये टेक्निक धीरे धीरे फिगर आउट कर लेता है थैंक्स टू हिज स्टेप सिस्टर, जिसने उसे सितारों की कॉन्स्टलेशन के बारे में एजुकेट किया हुआ था इन टाइम्स व्हेन टोजी और उसकी दूसरी बीवी अपने अपने बच्चों को छोड़कर भाग निकले थे और मेगमी अपनी स्टेप सिस्टर के साथ अकेला रह गया था। बैक टू द टेक्निक, किरारा भी सितारों की कॉन्स्टलेशन का हिसाब रखती है। वो इन जनरल एक सदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन का ज्यादा इस्तेमाल करती है। इस कॉन्स्टलेशन को पढ़ा जाए तो हमें पता चलता है कि इस कॉन्स्टलेशन में 5 स्टार्स होते हैं, तब का एक अपना ही यूनिक सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए किरारा अपने टारगेट्स को मार्क करती है। अब मैं इस टेक्निक को बेहतरी से समझाने के लिए एग्जांपल दूंगी। मान लो अगर किरारा सबसे पहले मेगमी को मार्क करती है, उसके बाद 3 और चीजों को मार्क करती है और लास्ट में अपने आप को मार्क कर देती है, तो मेगमी उस तक तब तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक वो बीच की 3 मार्क्ड कस्ट ऑब्जेक्ट से गुजर न जाए, और वो भी एक सीक्वेंस में। यानी जो चीज नंबर 2 पर मार्क्ड है मेगमी को उसी से पहले गुजरना होगा, वरना वो नंबर 3 वाले मार्क्ड ऑब्जेक्ट या इंसान तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यानी ये कह लो कि उसे किरारा के मार्क किए हुए ऑब्जेक्ट्स का सीक्वेंस भी फिगर आउट करना होगा कि कौन सी चीज किस नंबर पर उसने मार्क की है। वंस मेगमी को ये पता चल जाए तो वो आसानी से किरारा तक पहुंच सकता है और उससे कांटेक्ट कर सकता है। बैक टू द एपिसोड, मेगमी अब किरारा की मार्क सीक्वेंस को फिगर आउट कर लेता है क्योंकि उसे सदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन की याद आ जाती है। वो अब किरारा की मार्क किए हुए ऑब्जेक्ट से गुजरता हुआ फाइनली किरारा तक पहुंचता है, जिसे अब वो छू सकता है। वो उसे फौरन से पिन डाउन करता है जमीन पर, जिससे वो शांत हो जाती है और अपनी हार एक्सेप्ट कर लेती है। अब मेगमी उसके आगे झुककर उससे माफी मांगता है और उसे एक बार फिर बताता है कि उन लोगों को हाकरी की मदद चाहिए। अचानक से कोई बंदा हवा में उड़ते हुए मेगमी और किरारा के बाजू में आकर गिरता है। जब उस बंदे की शक्ल नजर आती है तो पता चलता है ये तो अपना भाई यूजी है। मेगमी एकदम डर जाता है और उसका साथ देने लगता है, मगर यूजी सबको साइड पर रहने के लिए बोलता है। वो जानबूझकर हाकरी से मार खाता है और उससे फाइट बैक नहीं करता टू गेट हिज अटेंशन। किरारा मीठी आवाज में हाकरी को रुकने का बोलती है और कहती है कि एटलीस्ट सुन तो लो कि वो लोग उसकी मदद क्यों चाहते हैं। हाकरी यूजी से कहता है कि अपना पैशन शो कराओ कि आखिर क्यों तुम इस हद तक जा रहे हो उसकी अटेंशन पाने के लिए। यूजी एकदम सैड होकर बोलता है कि वो किसी चीज के बारे में पैशनेट नहीं है, कि उसका पैशन मर चुका है जैसे टोक्यो के हालात चल रहे हैं। वो फिलहाल मशीन के अंदर फिट होने वाले एक कॉग की तरह काम कर रहा है जो कि मशीन को चलाने में मदद करता है, और यही इस एपिसोड का नाम भी है। बस वो उसी तरह शहर में फिर रहा है और सारी कर्स टेक्निक को एक्सरसाइज कर रहा है ताकि शहर को नुकसान से बचा सके। पहले हाकरी को ये बात समझ नहीं लगती और वो उसे मजीद मारता है। उसे एक समय के बाद रियलाइज होता है कि यही यूजी का पैशन है, कि वो बुराई को खत्म करना चाहता है। अब वो यूजी को बोलता है कि वो उसकी बात सुनने को तैयार है, मगर वो सेल्फिश भी है। उसे पता है कि जब किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की मदद चाहिए होती है तो उसका यही मतलब है कि वो दूसरे इंसान को अपने साथ खतरों में धकेल रहा होता है। किरारा फिर से हाकरी को आवाज लगाती है कि तुम एकदम हीट अप हो रहे हो जो कि तुम लोगों की मदद करने से पहले होते हो। हाकरी फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है ये सब और मेगमी लोगों को इशारा करता है नीचे बुलाने के लिए टू कट अ डील। उनकी बात खत्म होते ही कलिंग गेम की तरफ से एक कोगानी नामी शिकिगामी उन लोगों के पास आता है और अनाउंस करता है कि किसी प्लेयर ने अपने पॉइंट्स का कोटा पूरा करके गेम में एक नया रूल ऐड किया है, यानी कि एक 9th रूल ऐड हुआ है। कलिंग गेम के रूल्स की एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी चैनल पर कर रखी है, लिहाजा उसको लाजमी चेकआउट कर लेना टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माई एक्सप्लेनेशन। अब इस नए रूल के मुताबिक सब लोग जो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबको रिवील कर दी जाएगी, यानी सब प्लेयर्स एक दूसरे की पर्सनल इन्फो, फॉर एग्जांपल उनके पॉइंट्स, उनका नाम, वो कौन सी कॉलोनी से है या उन्होंने कितने नए रूल्स ऐड किए हैं, ये सब देख सकते हैं। ऐसा घटिया और फालतू रूल किसने ऐड किया है ये एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है। तो ये रूल एक हाजिमी काशिमो नामी 400 साल पुराने सोर्सरर ने बनाया है, जो कि एक नए शरीर में जन्म लेकर सुकुना को ढूंढने आया है मगर कलिंग गेम में फंस चुका है। उसका कोगेनी उसे बताता है कि वो इतने लोगों का कत्ल कर चुका है कि उसके पॉइंट्स 200 हो गए हैं, यानी वो 2 न्यू रूल्स ऐड कर सकता है। लिहाजा काशिमो पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करने वाला रूल ऐड करता है ताकि वो फजूल लोगों पर टाइम ना वेस्ट करे और सुकुना को जल्द से जल्द ढूंढ सके। अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना टू शो योर सपोर्ट।